नमस्कार, मैं हूं सुमन मेहता और आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं मुलाकात में आज हम बात करेंगे रजनीश गोयनका जी से, जो भारी उद्योग सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भाजपा ने जब इस सेल को बनाया था तो उसके पीछे उद्देश्य था कि जो हमारे देश में जो बड़े उद्योग हैं वो तो हमारे देश में अपना सहयोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो छोटे उद्योग हैं कहीं ना कहीं वो पिछड़ते जा रहे थे। असल रीजन यही था या और कोई भी कारण थे, या किस तरीके की नीति अपनाते हैं इस सेल के जो लोग हैं, या फिर किस तरह से कार्य करता है सेल, यही जानने के लिए आज हमारे साथ रजनीश गोयनका जी हैं। चलिए बातचीत करते हैं उनसे और जानते हैं इसी सेल के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में रजनीश जी। और नमस्कार, मैं रजनीश गोयनका, बीजेपी भारी उद्योग सेल का राष्ट्रीय संयोजक का उत्तरदायित्व है मेरे पास। पार्टी ने विगत दिनों उद्योग सेल पार्टी में था, उन्होंने भारी उद्योग सेल की एक आवश्यकता समझी टू इंटरेक्ट विद द कॉरपोरेट सेक्टर एंड द लार्जर इंडस्ट्रीज, क्योंकि जो स्मॉल और माइक्रो लेवल की इंडस्ट्रीज हैं उनकी अपेक्षाएं, उनकी समस्याएं भिन्न हैं, और भारी उद्योग सेल में जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनकी अपेक्षाएं और उनकी समस्याएं वो भिन्न हैं। इनको देखते हुए पार्टी ने दो सेल बनाए, भारी उद्योग सेल और एक स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड सेल, और मेरे को भारी उद्योग सेल का उत्तरदायित्व दिया गया। मकसद ये था कि पार्टी के बिहाफ पे हम कॉरपोरेट सेक्टर के साथ इंटरेक्शन करें, उनकी अपेक्षाओं को समझें, और पार्टी का जो विजन है, पार्टी की जो सोच है हैवी इंडस्ट्री के लिए, बड़ी इंडस्ट्री के लिए, ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए, और इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसके बारे में उनके साथ हम संवाद स्थापित करें, उनको हमारा व्यू पॉइंट समझाएं, और उनका व्यू पॉइंट समझ के बीजेपी जब पॉलिसी मेकिंग करती है, जब अपनी आर्थिक नीति और इंडस्ट्रियल नीति के बारे में पार्टी में विवेचन होता है, तो हम उसके लिए पार्टी को इनपुट दे सकें और पार्टी उसी बेस पे अपनी पॉलिसी का निर्धारण करे। ये मुख्यतः सेल का उद्देश्य है। और एक उद्देश्य जो राजनीतिक स्तर पे है, पार्टी ने विभिन्न सेलों का गठन किया ताकि पार्टी जीवन के, देश के और समाज के हर अंग को प्रभावित करे, हर अंग से संवाद स्थापित करे, वहां तक पहुंचे, और पार्टी का जो संदेश है, पार्टी का जो विजन है, उनसे उनको अवगत करा के पार्टी के साथ जोड़े, जिससे पार्टी का वोट बेस ब्रॉडन हो। ये भी बहुत बड़ा एक मुख्य उद्देश्य है इस सेल के निर्माण करने में। रजनीश जी, आपने सेल के निर्माण की वजह तो बताई, आप मुझे ये बताइए किस तरीके से ये काम करता है और भाजपा की नीति क्या है इसके लिए, किस तरह से वो बेसिकली पूरी प्रक्रिया बनाती है और कैसे काम किया जाता है। देखिए, हमारी पार्टी का जो मूल उद्देश्य है, बीजेपीज पॉलिटिक्स इज फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड रिक्रिएटिंग ए प्रॉस्परस एंड सिक्योर्ड इंडिया, ये हमारी पार्टी का मोटो है। हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी, जो कि स्वयं भी एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका सोचना है कि आज के दिन इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे बड़ा एक देश के लिए आवश्यकता है और सबसे बड़ी समस्या है। पहले दिनों में किसी देश पे कब्जा करना हो तो आक्रमण करके फिजिकली उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता था, पर आज के आधुनिक युग में फिजिकल एग्रेशन नहीं होता है, इकोनॉमिक एग्रेशन किया जाता है। संपन्न पश्चिमी देश छोटे छोटे देशों में और अन्य राष्ट्रों में इकोनॉमिकली कंट्रोल करके और वहां उस देश को इकोनॉमिक स्लेवरी में ले आते हैं। तो हमारी पार्टी का सोचना है कि हमारा जो आर्थिक ढांचा है इस देश का, वो इतना मजबूत हो कि कोई भी विदेशी ताकत या विदेशी जो देश हैं वो हमारे देश की आर्थिक प्रभुसत्ता पे कंट्रोल ना कर सकें। इसीलिए हमारी पार्टी ने स्वदेशी का नारा दिया है कि हम अपनी स्वदेशी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें, और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारी जो इकोनॉमी है, वो हमारी आंतरिक सुदृढ़ता पे
खड़ी हो, विदेशों पे हम डिपेंडेंट ना हो, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। और हमारी अपनी इंडस्ट्री ग्रो करे। पिछले दिनों में हमने देखा कि कई मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं, वो हमारे उद्योगों का अधिग्रहण कर रही हैं। हमारे उद्योगपति उनको अपनी इंडस्ट्रियां बेच के खुद उनके शेयर लेके शेयरों के दलाल बन रहे हैं और इंडस्ट्री हमारे हाथों से निकल रही है। जबकि हमारी पार्टी चाहती है कि अगर हमें स्वतंत्र देश रहना है, सुदृढ़ देश रहना है, तो उसके लिए एक सुदृढ़ आर्थिक और इंडस्ट्रियल बेस की आवश्यकता है। उसको सुदृढ़ करने के लिए पार्टी ने हैवी इंडस्ट्री सेल का गठन किया, ताकि हम अपनी बात जब इंडस्ट्री वालों को समझाते हैं तो हम उनकी बातें, उनकी अपेक्षाएं, देश की जो वर्तमान आर्थिक और इंडस्ट्री की जो आवश्यकता है उनको समझ के और उसकी सुदृढ़ता के हिसाब से पॉलिसियां बने, ताकि किसी प्रकार से भी हमारे देश पे विदेशी प्रभुसत्ता स्थापित ना हो। और उसके लिए पार्टी का विजन है कि हमारे देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करे, देश हमारा एक इंडस्ट्रियल हब बने, एजुकेशनल हब बने, टूरिस्ट हब बने। जिस प्रकार से आईटी है उस तरह से हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक सेंटर बने। इस प्रकार की कई चीज़ों पे फोकस हमारी पार्टी कर रही है और उसके लिए भारी उद्योग सेल इंटरेक्ट करके और उनको सुदृढ़ता के लिए पार्टी को फीडबैक भी देते हैं। हम टाइम टू टाइम पार्टी को हम अपनी फीडबैक देते हैं और तालमेल बेटर हो इंडस्ट्री और पार्टी के बीच में, वो हमारा उद्देश्य है। लेकिन गोयनका जी, एक जमीनी सच्चाई ये भी है कि हमारे देश में जो अभी भी लघु उद्योग हैं, जो छोटे उद्योग हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर उभर कर नहीं आए हैं। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? वैसे देखा जाए तो हमारे रीढ़ की हड्डी ही लघु उद्योग है, पर यही कारण है कि जो बाहर से विदेशी इकोनॉमिक एग्रेशन हो रहा है उसमें सबसे बड़ा खतरा लघु उद्योग के ऊपर है, क्योंकि लघु उद्योग को ही वो समाप्त कर देना चाहते हैं और बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां आके और उनको समाप्त करके अपने सारा कंट्रोल में लेना चाहती हैं। इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भारी उद्योग सेल जो बीजेपी का है और मेरी बीजेपी पार्टी जो है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को मजबूत करना चाहती है, ताकि वो बाहर के जो मल्टीनेशनल्स आ रहे हैं उनके साथ वो फाइट कर सकें, उनको एक पूरी मजबूती के साथ उनको फाइट आउट कर सकें और हमारे लघु उद्योग को बचा सकें। क्योंकि स्वदेशीकरण और स्वदेशी जागरण हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी प्रोटेक्शन हमें अपने लघु उद्योग को देनी है। तो जब बड़ा उद्योग हमारा सुदृढ़ होगा, वही लड़ सकता है विदेशी आक्रमण से, आर्थिक आक्रमण से, और उसको लड़ने के बाद वो अपने जो स्वदेशी लघु उद्योग है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। हमने इसीलिए एफडीआई के ऊपर हमने प्रोटेस्ट किया कि एफडीआई अगर आए भी इस देश में तो उसमें 30% वो लघु उद्योग से अपनी प्रोक्योरमेंट करे, जो कि सरकार ने माना है। इस प्रकार के स्वदेशी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको छोड़ के हम बाहरी उद्योग को यहाँ बढ़ावा दें, वो हमारी पार्टी का मोटो नहीं है। हमारी पार्टी स्वदेशी और लघु उद्योग को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहती है और उनको हम परसुएड कर रहे हैं कि उस स्वदेशी लघु उद्योग को पैटर्नाइज करें और आगे बढ़ाएं। रजनीश जी, स्वदेशी उद्योग को पैटर्नाइज करने की आप मुझे बताइए, इस सेल का गठन कब हुआ था और कैसे काम करता है ये? इस सेल की जो सोच थी वो हमारे विगत राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी के समय में आई और उस समय उन्होंने सोचा कि लघु उद्योग, छोटे उद्योग की और बड़े उद्योग की जो समस्याएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, वो भिन्न भिन्न हैं। तो उस समय उन्होंने इस सेल को दो भागों में बांट के, एक सेल भारी उद्योग सेल और एक लघु इंडस्ट्री सेल किया। भारी उद्योग सेल की जिम्मेवारी मेरे को उस समय एज ए सह संयोजक के रूप में दी गई और हमने इस सेल को बढ़ाने का प्रयास किया। उस समय थोड़ा सा भ्रांति भी थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि भारी उद्योग सेल का क्या मतलब है। भारी उद्योग से लोग
ये जो सरकारी उद्योग हैं उसके लिए लगा रहे थे, पर आस्ता आस्ता इसकी क्लैरिटी हुई। हमने राज्य स्तर पे अपने यूनिट्स का गठन किया। इस समय लगभग 18 स्टेट्स में हमारे यूनिट्स गठित हो गए हैं, क्योंकि हमारा सेल 2 तरह के सेल हैं, 3 तरह के हैं। एक है मास मूवमेंट के सेल्स हैं जिसमें मास लोग जुड़े हैं, एक हैं जो वैचारिक सेल हैं, और एक हमारी तरह के सेल हैं जिनमें कुछ लिमिटेड एक सेक्शन जुड़ा है। क्योंकि हमारे भारी उद्योग सेल में मास लोगों का जुड़ाव नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपति और थिंकर्स और इकोनॉमिस्ट और उनकी इसमें जुड़ाव है। और नितिन गडकरी जी ने आने के बाद हमें और ज्यादा उत्साहित किया। उनकी बहुत बड़ी सोच है कि देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उन्होंने उसके ऊपर और ज्यादा हमें प्रोत्साहित किया। तो उस प्रोत्साहन में हमने विभिन्न स्टेट्स में अपनी सेमिनार्स और इंटरेक्टिव मीट्स इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ स्थापित की। और जब लोगों ने हमारी और नितिन जी की बातें सुनी तो बहुत बड़ा मैंने बदलाव देखा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों में, जो कि ये सोचते थे कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो आती है, कम से कम काम होते हैं, इकोनॉमी ग्रो करती है। पर उन्होंने रियलाइज किया कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसके आने से देश की एक बैलेंस्ड उन्नति और इंडस्ट्री की एक बैलेंस्ड उन्नति हो सकती है। उसके लिए उन्होंने जब नितिन जी के विचार सुने, पार्टी का विजन सुना, तो बहुत प्रभावित हुए हैं। और हमारा इस सेक्टर में काफी बेस बढ़ रहा है। और ये लोग ओपिनियन मेकर्स हैं, इनके बढ़ने से फिर इनके नीचे तक पर्कुलेट होता है और पार्टी का एक अलग रुतबा, एक अलग पहचान बनती है और लोगों का विश्वास। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट और इकोनॉमी से जुड़े हुए और अर्थव्यवस्था से जुड़े और पैसे से जुड़े हुए लोग हैं, ये बहुत टची होते हैं और बहुत अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। पर इनका पार्टी के विचारधारा सुनने से, और जब हमने अपनी प्रेजेंटेशंस दी, हमने अपनी टॉक्स दी, उनको बताया, तो उनका बहुत बड़ा विश्वास पार्टी के अंदर जागा है कि यही एक पार्टी है जो देश की अर्थव्यवस्था को, इंडस्ट्री बेस को ऊपर ले जा सकती है। जेन्युइनली ये सिर्फ सरमाएदारों की पार्टी नहीं है, ये सही मायनों में एक देश के प्रति एक डेडिकेटेड इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए काम कर रही है। ऐसा सही कहा आपने कि एक ऐसी पार्टी है जो देश के ग्रोथ के लिए काम कर रही है। आप मुझे ये बताइए, आगे फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं, किस तरीके से ये सेल आगे और काम करने की सोच रहा है, या कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट्स जो आप लाने की सोच रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, हमारी पार्टी की सोच है फॉर इंडिया बाय इंडिया। उस सिलसिले में सबसे ज्यादा हमारे सेल का काम और हमारी पार्टी का काम यही रहेगा कि हम अपनी आंतरिक शक्ति, आंतरिक स्ट्रेंथ के ऊपर खड़े हों, विदेशों पे डिपेंड करके हम खड़े ना हों। हमारी इंडस्ट्री हो, चाहे हमारी इकोनॉमी हो, चाहे हमारे देश का अर्थतंत्र हो, वो अपनी स्टैंडिंग पे खड़ा हो। उसके लिए स्वदेशी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, जिसको हम बहुत ही खुले रूप में, बहुत दृढ़ता से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा एफडीआई से उस हद तक विरोध है जब तक कि वो हमारे देश के स्मॉल इंडस्ट्री को, ट्रेडर को, हमारे किसान को, उनको दबाने का उनका है। कोई भी विदेशी व्यापारी का मतलब है मुनाफा करना। ये सोच बड़ी क्लियर होनी चाहिए सबके बीच में कि कोई भी एफडीआई वाला, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी इस देश में, इस देश के सुधार के लिए, इस देश के किसी फायदे के लिए या किसी देशभक्ति के लिए नहीं आ रहा है। उसको अपना प्योरली मुनाफा और मुनाफा कमाना है। तो हमें ये चीज ध्यान में रखते हुए ये ओपनिंग अप होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक इकोनॉमी को ओपन करना जरूरी है, पर ये राइडर्स हमें साथ रखने जरूरी हैं, जो कि सिर्फ देश में भाजपा कर रही है। कोई और पार्टी देश का सोच के काम नहीं करती। वो हमें इसी कारण से कोई ना कोई हमारे पे लांछन लगाते हैं, पर हमारी राष्ट्रीयवादिता और हमारी उसके लिए इंटरनल इंक्लूसिव ग्रोथ का जो हमारा नारा है, उसी से देश खड़ा होगा। और आज हर देशवासी को रोटी चाहिए, महंगाई कम चाहिए,
छत चाहिए। ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इकोनॉमिकल ग्रोथ से जुड़ी हैं, जो कि देसी स्वदेशी से ही संभव है। हमें अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपने कारीगर को, अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले को समृद्ध करना है, उसकी कला को और निखारना है। विदेशों से कोई नो हाउ लेनी है वो हम लेंगे, उसके लिए हम चुप नहीं करते हैं या उसके लिए मना नहीं करते हैं। पर विदेशी आके हमारे सिर पे सारा हमारा कंट्रोल इकोनॉमिक कर लें, उसके हम विरोध में हैं। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि विदेशी आकर यहाँ पे कंट्रोल कर ले, उसके आप लोग विरोध में हैं। अंत में मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को या फिर इंडस्ट्रियल उन लोगों को जो लघु उद्योग से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं एक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के नाते मैं स्वयं उद्योग चलाता हूँ। मेरी टोबू साइकिल के नाम से मेरी बच्चों की इंडस्ट्री है और हमें भी ये जो विदेशी आक्रमण हुआ इंडस्ट्री पे उसका दर्द सहना पड़ा। चाइना से साइकिलें बन के आने लगी, पार्ट्स बन के आने लगे, तो हमने वहां से सीख के हम चाइना गए, हमने अंडरस्टैंड किया कि वो सस्ते क्यों हैं या वो क्यों वर्ल्ड में छा गए हैं, तो हमने उसको अंडरस्टैंड किया और उसको हमने अपने इंडिया में आके इनकॉर्पोरेट किया। तो मेरा सारे उद्योगपतियों से और उनसे ये एक अपील है कि वो भी अपने आप को तंदुरुस्त और सशक्त करें, भारतीय इंडस्ट्री को, भारतीय इकोनॉमी को अपनाते हुए उसको सुदृढ़ करने के लिए काम करें, ना कि विदेशी को एज इट इज अपनाने का प्रयास करें। वहां से सीखें। अगर कोई चीज किसी ने डेवलप कर ली, उसको कोई गलत चीज नहीं है, उसको हम अडेप्ट करें, समझें और अपनी चीज को और स्वदेशी चीज को सुदृढ़ करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कॉम्पिटिटिव बने, ये मेरा उद्देश्य है। और हमारी पार्टी उसके लिए हर तरह की टेक्नोलॉजी के लिए, हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके लिए पॉलिसीज बनाई हैं हमने। और भगवान ने चाहा तो 2014 में हम जैसे हम आसार नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में आएगी। जैसे हमारी अटल जी की सरकार ने इस देश की अर्थ संभाली और 6 वर्ष उन्होंने महंगाई को कंट्रोल किया, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा किया। आज कई मायनों में ये वर्तमान सरकार भी मानती है कि हमारी सरकार ने जो किया उसकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत किया। हम फिर दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमारा रुपया मजबूत होगा, हमारी इंडस्ट्री मजबूत होगी, हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी और इंडस्ट्री मजबूत होगी। ये आने वाले समय में हम दिखाएंगे। और बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो देश को इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पाथ पे ले जा सकती है। रजनीश जी, आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।